बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि पिछले लेसन में सबक नंबर 1 में हमने कुरान के मुतशाबिहात में से एक मुतशाबिहात की आयत का बताया था कि वो कुरान में कितनी जगह इस्तेमाल हुई है। तो आज हमारा सबक नंबर 2 चल रहा है और सबक नंबर 2 में हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि ये आयत कुरान में कितनी जगह इस्तेमाल हुई है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है। ठीक है, सबक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला कज़ालिक युज़िल्लुल्लाहु मन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो सबक नंबर 2 में हमारे पास ये आयत है कि इसके बारे में कुरान में कितनी जगह इस्तेमाल हुई है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है। तिलावत आज आप हज़रात ने सुन ली है। तो पहले नंबर आयत है सूरतुल बक़रा और आयत 46 नंबर आयत में ये नाजिल हुई है। और दूसरी जो आयत है ये सूरतुल मुद्दस्सिर आयत नंबर 31। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है आप तमाम हज़रात को समझ में आया होगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि पिछले लेसन में सबक नंबर 1 में हमने कुरान के मुतशाबिहात में से एक मुतशाबिहात की आयत का बताया था कि वो कुरान में कितनी जगह इस्तेमाल हुई है। तो आज हमारा सबक नंबर 2 चल रहा है और सबक नंबर 2 में हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि ये आयत कुरान में कितनी जगह इस्तेमाल हुई है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है। ठीक है, सबक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला कज़ालिक युज़िल्लुल्लाहु मन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो सबक नंबर 2 में हमारे पास ये आयत है कि इसके बारे में कुरान में कितनी जगह इस्तेमाल हुई है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है। तिलावत आज आप हज़रात ने सुन ली है। तो पहले नंबर आयत है सूरतुल बक़रा और आयत 46 नंबर आयत में ये नाजिल हुई है। और दूसरी जो आयत है
ये सूरतुल मुद्दस्सिर आयत नंबर 31। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है आप तमाम हज़रात को समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम।